मुर्दा जानवरों और सूअर का सैकड़ों मन गोश्त रोजाना की बुनियाद पर धड़ल्ले से फरोख्त किया जाने लगा। पीके पॉइंट की टीम को जब इस मकरू और गलीज धंधे का इल्म हुआ तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका इंतजामिया से कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। हम तो ठहरे भोले भाले लोग, हमें क्या मालूम कि इतना बड़ा माफिया का जाल कहां तक फैला हुआ है। एसीसीटी से जब राबिता किया गया तो क्रैकडाउन के नाम पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स की टीम ही भेजने पर इक्तेफा किया गया। हम अपने मुखबिर खास की इत्तला पर आगे बढ़ रहे थे। इंतजामिया में किसी को कानो कान मालूम न था कि छापा कहां मारना है। हकीकतैन उस वक्त आया हुई जब हम लाहौर में घूमते घुमाते बकर मंडी जा पहुंचे, जहां माफिया रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों टन मुर्दार गोश्त बड़े होटल्स और किसाबों को फराहम कर रहा था। जब इंतजामिया और पुलिस को हमारी असल कार्रवाई का इल्म हुआ तो एसीसीटी समेत इंतजामिया मंजर आम से ही गायब हो गई। 15 पर कॉल करने पर बामुश्किल आधा किलोमीटर फासले पर मुहित पुलिस स्टेशन से पुलिस 2 घंटे ताखीर से पहुंची और अपनी मौजूदगी में ही मुर्दार गोश्त को गाड़ी में लोड करवाकर कसाबों तक पहुंचाकर अपनी मंथली की मोहब्बत को वफा कर दिखाया। हमारे लिए सबसे बड़ी तशवीशनाक बात ये थी कि एसीसीटी ऐसे मंजर आम से गायब हुए जैसे उन्हें सांप ही सूंघ गया हो। कौन कौन इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, तफसील इसी प्रोग्राम का हिस्सा। अंदर गोश्त यहाँ पर पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पर इसी ही मोहल्ले या इलाके की एक और जगह पर पॉइंट पर हम आए हैं और हमारी माफिया को इत्तला पहले हो चुकी थी। और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 10 यहाँ पर पॉइंट है उनके। और ये गोश्त के हैं सिरी पाए, जो हम बड़े शौक़ से खाते हैं, लाहौरी स्पेशली बड़े शौक़ से सिरी पाए खाते हैं। उसके ये पॉइंट्स यहाँ पर सिरी पाए बनते हैं और जहाँ जैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा कैमरा आगे लेके आइएगा। अंदर कड़ा पड़ा और इतनी स्मेल और गंदगी है यहाँ पर। और वो सामने कीमे वाली मशीन है, वो भी दिखाइए, कीमे वाली मशीन है। और ये टब टैंक पड़े हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये हम दीवार के ऊपर खड़े हैं और सारे तकरीबन यहाँ पर 10-15 इनके गोदाम और स्टोर्स हैं जहाँ पर ये मुख्तलिफ चर्बी पिघला कर घी बनाते हैं। और ये मेरी लेफ़्ट पर कैमरा घुमाइएगा, ये नाज़रीन कड़ा है और इसके अंदर अभी भी अंतड़ियाँ पड़ी हैं और यहाँ पर घी निकालते हैं। और ये रात को ही कहीं चलता रहा है, यहाँ पर चला के घी बना रहे हैं। और वो भी साइड वाला भी यही काम करता है, वो मशीनें इनकी लगी हुई जो कीमा बनाती हैं। ये कड़ा है सारे ही गोदाम। और ये पीछे मेरे एक उकब में एक गोदाम है, वहाँ पर अभी धुआं उठ रहा है। अभी ताज़ा ही बंद करके हमारी इत्तला मौसूल हुई है, वो भाग गए। ये देखें नाज़रीन, वो कड़ा के अंदर से अभी ताज़ा धुआं उठ रहा है और यहाँ से तमाम दरवाज़ों को ताले लगाकर भाग चुके हैं। क्या ये इंतज़ामिया के नोटिस में नहीं है? इंतज़ामिया के नोटिस में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि इंतज़ामिया के नोटिस में होने के बावजूद यहाँ पर शहरियों को जहर खिलाया जा रहा है। ये कहाँ बिकता है? यहीं लाहौर में बिकता है, लाहौर की दुकानों पे बिकता है। और यहाँ पर सिरी पाए बनते हैं जो लाहौरिया बड़े शौक़ से खाते हैं। खुदा के लिए का खाना, उससे परहेज़ कीजिए, गुरेज़ कीजिए। यही जहर ही बिक रहा है यहाँ पर। हमने बड़ी कोशिश की, बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ये एसी एरिया है उनसे भी रहें, लाइफ स्टॉक का महकमा भी, हमारे इदारे के अफसर हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एसीसीटी और पुलिस यहाँ पर अभी आने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करना हमारा काम, मुल्क पाकिस्तान आवाम के लिए हम काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही सूरत है, बदबू, ताफुन, गंधैर, जहरीला हराम गोश्त, यहाँ पर भुने हुए पाए, हर तरह की गलाजत है जो पूरे लाहौर में से ये गाढ़ है, ये इलाका पूरा। नाज़रीन, यहाँ पर हमने एक और गोदाम देखा है, इसकी भी सूरत हाल देखते हैं। स्मेल इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर खड़े होने की गुंजाइश नहीं है। और ये गोश्त, और ये मैं कहता हूँ कि ये जिस तरह एक मुकम्मल एक प्रोसेस चल रहा होता है ना, और प्रोसेस भी सालों साल चल रहा होता है। यहाँ पर अंदर बंदे मौजूद थे और हमें देख के वो भाग गए हैं। इन्होंने बाकायदा ये देखिए ऊपर इन्होंने चैन कुपी और लिफ्टर के ज़रिए इसे गोश्त को लिफ्ट करने की भी सामान रखा हुआ है। और ये पूरा हिस्सा है जानवरों के गोश्त का। और यहाँ पर बर्फ़ लगी हुई है, बर्फ़ के अंदर ये गोश्त लगाते हैं। और ये कई दिन से पुराना है। हमारे साथ लाइव स्टॉक की टीमें मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये बर्फ़ लगी हुई है
ये गोश्त पड़ा है, वो निकाल रहे थे और हमें देखकर भाग गए। ये छुरियां चाकू, ये देखिए ये छुरियां चाकू उनके पड़े हैं, ये बोरियां, और ये अभी अभी काम कर रहे थे यहाँ पर। ये गोश्त काट कूट के आगे ये भरा हुआ है जी। और अंदर एक उनका अंदर अलग स्टोर रूम में कमरा है, ये उसकी सूरत। ये देखिए नाजरीन, ये गोश्त, ये ढेर एक लगा हुआ है, बहुत बड़ा ढेर है, और ये गोश्त ही गोश्त है। और ये वो हराम गोश्त है जो मेरे जिंदा दिलाने शहर लाहौर की आवाम को खिलाया जाता है। और इसके बाद मेरा ख्याल कोई गुंजाइश नहीं बचती। इधर कीजिए, ये गोश्त देखिए, ये गोश्त, और इसमें से जो चर्बी निकाली जाती है, ये चर्बी बाद में कढ़ाइयों के ज़रिए घी बनता है और फिर वही भी आवाम के पेट में डाला जाता है। और अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए मुर्दार गोश्त, इतना ज़्यादा तादाद में मुर्दार गोश्त। कौन पूछेगा, कौन यहाँ पर जो सवाल उठाता है उसे सवाल दिया जाता है, और कौन इसे पूछेगा, कौन नकेल डालेगा इस माफिया को। इतना बड़ा माफिया, और ये मुख्तलिफ़ शहरों से, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर माफिया गोश्त सप्लाई करता है और यहाँ से आगे आवाम को खिलाया जाता है। ये देखिए जहर, और ये जहर हम पकड़ेंगे और इसका तदारुक भी करवाएंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर भी तो डॉक्टर्स की मोहरें लगी हुई है ना? नहीं, कोई मोहरें इस वक्त नज़र तो नहीं आ रही, कोई किसी की भी मोहरें लगी हैं। मोहरें लगी भी हों तो जिस अंदाज में ये फ्रीज किया गया है, ये ठीक, मेरा तो ख्याल है कि ये खाने के काबिल नहीं है। ये इस तरह इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। SOPs क्या कहती हैं इस तरह की? इसमें ये है कि जो है ना, इसको माइनस जो है ना अंडर रेफ्रिजरेशन, वो इनके लिए स्पेशल बने होते हैं, उसके अंदर ये फ्री जो है ऊपर SOPs होती हैं। इस तरह तो नहीं है कि ये जानवरों के खिलाने के काबिल भी नहीं है। ये नहीं है, ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। इस तरह नहीं रखना चाहिए। जैसे इन्होंने ये खुली हवेली में रखा हुआ है, बर्फ़ लगाई है, इस तरह की चीज़ें जो सी है ना, ये सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ हैं। अभी आप अपनी टीमों के ज़रिए से डिस्पोज ऑफ कराएंगे? देखें जी, बात यह है कि अभी हमारे पास जो है ना चेकिंग का तो इख्तियार है, लेकिन ये जो काम है ना, अब फूड अथॉरिटी वालों को ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो आगे जो है ना उनका जो सी है कार्रवाई मज़ीद वो फिर अंदर भी चलते हैं। डॉक्टर साहब, अंदर भी कुछ पड़ा है। मेरा ख्याल है कि जितना बाहर पड़ा है इससे कोई 3-4 गुना ज़्यादा अंदर पड़ा है गोश्त है। ये देखिए ये कितना गोश्त अंदर पड़ा है। अब इसके ये तो जर्द हुआ पड़ा है जी, जैसे कोई कई दिनों का मुर्दा गोश्त होता है। इसमें यह है कि हेपेटाइटिस वगैरह के जो से है ना जरासीम इस गोश्त में पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर का रंग जो है ना पीला जर्द हो जाता है। तो ये खाने के काबिल नहीं है। ये सारा गोश्त ये आप बिल्कुल मीडिया के ज़रिए, अपनी टीम के ज़रिए लोगों को अवेयर करें, ताकि वो जो है ना गोश्त लेने से पहले उसकी रंगत भी चेक करें, उसका जायका, उसकी बदबू जो सी है ना, इस गोश्त से तो बदबू आ रही है बकायदा, ये खाने के काबिल। डॉक्टर साहब, इधर भी कुछ इन्होंने मटेरियल इसमें से अलग अलग मेरा ख्याल क्लासिफाई करते रहे मटेरियल्स को। नहीं, ये वो चर्बी है, फैट है। ये फैट तो फिर मेरा ख्याल कढ़ाइयों में जाती है। फैट इसमें ये है कि घी बनाते हैं, साबुन घी वगैरह ये बनाते हैं, इसलिए इसको लगा किया। और डॉक्टर साहब, वैसे आज आप हमारे साथ हैं, हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं मुसलसल, और ये कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के भी नोटिस में, और उनके ताउन से ही आप हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इनके खिलाफ क्या होगा? मतलब ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सालों साल से काम कर रहे हैं मुसलसल। असल में ये है कि इन लोगों को सख्त जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी ना, ये धंधा ये नहीं रुकेगा। सज़ाएँ कौन देगा? सज़ाएँ जौन सी हैं ये हमारी कोर्ट्स ने देनी है, क्योंकि हम तो FIR दे के तो फारग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो अदालतों का काम शुरू हो जाता है। आज आप FIR कन्फर्म देंगे इनके खिलाफ? ये है कि ये हमें जो है ना अथॉरिटी नहीं है, अब ये फूड अथॉरिटी वाले ना ये देंगे। आप फूड अथॉरिटी को लाइन पे लेंगे अभी? जी मेरी बात उनकी टीम को भी टाई अप कर लेना। जी ठीक हो। नाज़रीन, आगे भी सूरत हाल यही है। यहाँ पर कोई एक नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस तरह के गोश्त के, मैं कहता हूँ स्टोर ही कहूँगा, ये गोश्त के जो स्टोर हैं, यहाँ पर बड़े बड़े इन्होंने गहरे खड्डे बनाए हुए हैं, उसके अंदर गोश्त लाद के ऊपर बर्फ़ देते हैं, और दिनों हफ्तों तक, महीनों तक लाहौर के कसाब साहिबान को बेचते हैं, और वही कसाब साहिबान ताज़ा गोश्त के नाम पर शहरियों को खिलाते हैं। गोश्त पकड़ा, और ये देखिए गोश्त, और ये वो गोश्त है जो मुर्दार गोश्त है, मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आता है, और लाहौरिये यानी कि आवाम को यही जहरीला मुर्दा गोश्त खिलाया जाता है। और ये किस चीज़ का है, ये कुछ पता नहीं है कि ये किस चीज़ का गोश्त है। यहाँ पर ये दिखाइए, यहाँ पर ये रिक्शे में भी दिखाइए, जूम करके दिखाएं, ये रिक्शे में मौजूद है। और इस तरह ये एक नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों मन यहाँ पर गोश्त मौजूद है। इस पर इधर अंदर भी गोश्त होगा, इधर अंदर भी गोश्त होगा। अब देखिए, ये जूम करके दिखाएं नाज़रीन, ये पूरा एक हाउस टाइप है,
एक पूरा हाउस बनाया गया है गोश्त का। ये देखिए पूरा हाउस बर्फ़ लगा के बाकायदा कवर किया गया बर्फ़ से, हाउस से पूरा गोश्त। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर कि ये गंदा बदबूदार, और इसके अंदर कीड़े सूंडियाँ नज़र आ रही हैं, और ये जहरीला मुर्दार गोश्त है। और ऊपर बर्फ़ लगा के इन्होंने ये पूरा टैंक यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये बाहर भी ये सूरत हाल है। ये देखिए ये रिक्शे के अंदर पड़ा है, ये अभी ताज़ा ही कहीं से आया है। पिछले गोदाम में ट्रक का हमने देखा है, उस ट्रक के अंदर गालबन ये पूरा स्टॉक आया कहीं से, और आगे मुख्तलिफ स्टोर्स में सप्लाई हो रहा है। ये भी पड़ा है, ये गोश्त पड़ा है, इस तरह ये स्टॉक पड़ा है। हमारे साथ महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर जाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। ये भी गोश्त पड़ा है जी, ये खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है, और ये बीमार जानवर का गोश्त है। मुझे तो मुर्दा लगता है। मुर्दा काफ़ी पुराना लग रहा है ये जी। ये कितने दिन का पुराना लगता है? ये कोई 1 हफ्ता पहले का ही है। और जिस SOP के साथ रखा गया, मेरा ख्याल है कि ये फीड के काबिल भी नहीं है, जानवरों को खिलाने के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि इनको ना जौन सा है ना, ये जानवरों के खिलाने के भी काबिल नहीं है। इनको ज़ाया कर देना चाहिए इसको, ऐसे गोश्त को, ताकि इंसानी से जौन सी है ना सेहत वो ख़राब ना हो। और उस गोश्त के बारे में क्या कहते हैं? ये गोश्त और वो एक ही है, एक ही जानवर का है। और ये देखिए ऊपर गोश्त जौन सा है वो खाने के काबिल नहीं है, और बिल्कुल मज़र सेहत है, और इसमें जानवरों इंसान को जो बीमारियां लग सकती हैं। कानून क्या कहता है इसके बारे में, आप क्या कहते हैं? ये है कि इसको ऐसे गोश्त को वो ज़ाया कर दिया जाता है, तलफ कर दिया जाता है। और जो ये धंधा करने वाले, इंसानी जानों के साथ खेलने वाले, खिलवाड़ करने वाले, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ ये है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इनको FIR इनके ऊपर होनी चाहिए। और ये FIR करवाएंगे आज आप? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। देखते हैं जाहिद साहब एनर्जेटिक तो हैं, दावे भी कर रहे हैं, देखते हैं आज क्या क्या कितनी बड़ी FIR इनके खिलाफ करवाते हैं, और ये कितनी देर बंद रहता है धंधा। और ये इनके खिलाफ बड़ी देर पहले भी क्रैकडाउन, मुसलसल क्रैकडाउन होता रहा है। इंतज़ामिया फिर कहाँ सो जाती है इसका कोई पता नहीं। ये एक नहीं, यहाँ पर हम आगे भी चलेंगे, और यहाँ पर गोदाम्स, बाकायदा गोदाम्स और ट्रकों के जरिए बाहर से सप्लाई हो रहा है गोश्त। और ये लम्हा फ़िक्रिया हमारे मुआशरे के लिए, हमारे ऑफिसरान के लिए, इदारों के लिए भी आगे बढ़ेंगे। सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन यहाँ पर ये दूसरा गोदाम है, और टोटल ये हमारे ऑपरेशन का ये तीसरा मुसलसल गोदाम है। और ये दोस्त हमारे बैठे हैं, देख के हमें ये क्या पड़ा है? ये चर्बी है। क्या क्या बनता है इसका? पता नहीं सर, हमें तो कम काम करते हैं इधर बस। ये कितने दिन पुरानी पड़ी है यहाँ? इधर आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए। इसकी स्मेल आ रही है? नहीं आ रही है। स्मेल मर गई आप लोगों की? अब स्मेल नहीं आ रही। मुझे तो नहीं यहाँ आ रही पर है। खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, हालांकि मैंने मास्क लगाया हुआ है। बनता क्या है वैसे इसका? हमें नहीं ये पता। कितने दिन पुरानी पड़ी है यहाँ पर? पता नहीं यार, हमको नहीं पता। इसका ये कहाँ से आती है, कहाँ से आ रही है, किस? ये 5-7 वाला। ये कितने दिन हो गए हैं इसे जमा 2 कर? दिन। ये 2 दिन की है। जी। और इसके बाद ये और भी जमा हो रही है? नहीं, कितने दिन ये मुसलसल जमा होती रहेगी इस तरह? बस आज ही है, बस लोडिंग करके चली जाए। ये हर दूसरे दिन बाद लोडिंग होती है यहाँ से? जी। जाती कहाँ है ये? पता नहीं है। इधर करीब किस सेंटर पे जाती है? पता ही नहीं है इसका। आखिरी बार कहाँ गई थी? पता ही नहीं है। हम तो वहाँ पे। क्या नाम है आपका? हैदर अली। कहाँ से हैं आप? बाबू साहबू से। ये लाहौर के अंदर अंदर सप्लाई होती है या बाहर भी? भाई वो एक साहब पानी पी रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? आप सब के सरबराह आप हैं? नहीं जी नहीं, हम भी इधर मजदूरी हैं आपके साथ। हम इन मजदूरों के सरबराह आप हैं? नहीं जी नहीं, हम मजदूरों के सरबराह इनके साथ ही हैं तो मजदूर। ये क्या बनाए रखा है? ये लोगों को जहर खिला रहे हैं। ये सर किसी को खिलाते नहीं है, हमें नहीं पता। हम लोग तो मजदूर है, खाने के लिए इधर काम करते हैं, तो ये ये हमें पता है। इतनी गंदी स्मेल यहाँ से आ रही है, और बस क्या करें, मजबूरी है सर। काम किसकी? करना आपकी मजबूरी है? जी हमारी तो मजबूरी है, हमने काम करना है। ये कितने दिन पुरानी यहाँ पर पड़ी है? तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन की ये पुरानी पड़ी है? 3 दिन की। और कितने दिन जमा होनी है? आज चले जाएगा। आज चली जाएगी। आज कल चले जाएगा इधर से। हर तीसरे दिन बाद स्टॉक जाता है? हर तीसरे दूसरे तीसरे दिन, या वजन के हिसाब से जब ज़्यादा जमा हो जाए तब? ये नहीं बहुत हमें पता, ये वजन के हिसाब से जाता है या ऐसे ही जाता है। नहीं, जब आपको महसूस होता है कि 2-4 टन हो गई है, उस वक्त लोड करवा देते हैं? जी। लोड आप लोग खुद ही हाथों से करते हैं? वो बोरी अभी आई है, वो बोरी जो अभी है, तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके क्यों बैठे थे? चलो, दरवाज़ा अंदर क्यों बंद क्यों करके बैठे? आपसे डर गए थे यार, बस यही मसला है। नहीं तो डरने में आप लोग ये लोगों को जहर खिला रहे हैं, और आपको पता है कि ये जो चर्बी है इसके बाद इसका क्या बनना है? पता नहीं सर हमें। ये लोगों के पेट में जानी ये जहर है या नहीं, पहले ये बता दें। वो और आपको सब कुछ पता है कि ये कहाँ जाती, क्या बनता है, पता है ना आपको? नहीं। आपका ज़मीर जब जागेगा ना तो फिर आपको पता चलेगा और बताएंगे आप। नाज़रीन ये सूरत हाल, और ये बड़े पढ़ाए लिखाए गए हैं कि हर चीज़ का जवाब आपने नाम में देना है। और ये पीछे ढेर है, और यहाँ पर
ये माफिया इस कदर ताकतवर माफिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स की काम पे टांगती हैं और कोई ऑफिसर इनके खिलाफ कार्रवाई को तैयार नहीं होता और कार्रवाई हो भी इदारे सील भी करते हैं दरवाजों को और ये फिर खोल लेते हैं। और यहाँ पर हमने कॉल किया असिस्टेंट कमिश्नर को और कोई टीम नहीं आ रही, ना फूड आ रहा है और सिर्फ लाइव स्टॉक के 2 डॉक्टर साहबान हमारे साथ हैं और वो भी बेबस हैं। जब माफिया के सामने वो लगे हैं तो फिर बस सब कुछ बस हो गया। अभी तक हमने टनों के हिसाब से गोश्त पकड़ा, अभी तक ना गोश्त को तलफ किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई, ना कोई इदारा अभी तक सामने आया है। आगे भी बढ़ेंगे, हम कार्रवाई करते रहेंगे। ये माफिया है, चलता रहे, लेकिन हमारा काम है कार्रवाई करना और हम कार्रवाई करके आपको दिखाते रहेंगे क्या सूरत है। और ये साहिबान ये 3 लड़के खड़े थे, हमें देख के इन्होंने अंदर से ये कुंडा लगा लिया है और ये इस कदर ताकतवर माफिया का कोई डर नहीं, बेखौफ व खतर एन वस्त लाहौर में ये काम हो रहा है।